नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज हम अपने किसान भाइयों को जो जानकारी साझा करेंगे वो पशुओं के हरे चारे से संबंधित है। जी मेरे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे वृषम में लगने वाला कीड़ा। आपने देखा होगा कि आजकल जो अप्रैल का महीना शुरू होता है, या मैं कहूँ कि मार्च के आखिर में और अप्रैल में, एक हरी सुंडी जिसको बोलते हैं वो हमारी बरसीन को ख़राब कर देती है। आपको इस बात को अच्छे से पता है। तो ये बहुत खतरनाक कीड़ा होता है और इसकी जो प्रजनन क्षमता है ये बहुत ज़्यादा है। इसकी प्रजनन क्षमता के हिसाब से अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरत देते हैं तो हमारी जो बरसीन की फसल होती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। अगर बरसीन में ज़्यादा कीड़ा लग जाता है या कीड़ा दिखाई देता है तो आप तुरंत उसके ऊपर कोई दवाई का प्रयोग करें, स्प्रे का प्रयोग करें, ताकि वो आगे बढ़ने से रुक सके। अगर बरसीन में कीड़ा हो गया और वो कीड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, वो कीड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो बरसीन के पत्तों पर, टहनियों पर, तने पर चिपक कर हमारे घर पे आएगा, हमारे पशुओं के अंदर जाएगा। तो निश्चित तौर पर पशु ऐसी बरसीन को कम खाना पसंद करता है जिसमें कीड़ा हो। कीड़ा साथ में कट कर आ जाता है, चारे के साथ में कीड़ा भी कट जाता है तो हमारा पशु बीमार भी हो सकता है। तो आज हम इस हरे कीड़े के लिए, या मैं कहूँ कि सतही कीट जिसको हम बोलते हैं, सतह के ऊपर लगने वाला कीट है ये, इसके लिए क्या उपचार करना है। मेरे किसान भाइयों, ये जो कीड़ा होता है ये आम तौर पर मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल में ज़्यादा प्रभावी होता है, ज़्यादा फैलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी बात है कि जब आपकी बरसीन बड़ी हो जाती है, सबसे ज़्यादा पनपता है ये उसी समय जब आपकी बरसीन बड़ी हो जाती है और गिर जाती है, और ये जो है कीड़ा बरसीन की ठंडी जगह पे नीचे की तरफ अपने अंडे छोड़ देता है। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद कलर के दाने से होते हैं, पत्ते के निचले हिस्से पे चिपके होते हैं, वो सब के सब इसके लार्वा होते हैं, अंडे होते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या में एक सप्ताह में लगभग ये 400 और 350 अंडे, एक कीड़ा 400 से 350 के आसपास में एक सप्ताह में इतने अंडे दे देता है। ये इसका काम ही यही होता है कि ये अंडे देता है, आगे चला जाता है, अंडे देता है, आगे चला जाता है। मेरे दर्शक भाइयों, कुछ ऐसे भाई भी हैं जो बार बार स्प्रे करते हैं और बार बार स्प्रे करने से उनका कीड़ा मरता भी नहीं है। अगर हमने स्प्रे नहीं किया तो हमारी फसलों का एक पत्ता भी नहीं बचेगा, सभी पत्तों को ये कीड़े खा जाएंगे। और जब कीड़े खा जाएंगे तो हमारे पत्ते का भोजन बनाने के लिए, हमारे पौधे का भोजन बनाने के लिए पत्ते नहीं होंगे, हमारा पौधा खड़ा खड़ा सूख जाएगा। यानी कि हमारे को काफ़ी नुकसान ये कीड़ा पहुंचाता है। तो इसके लिए मेरे किसान भाई, कैसे प्रयोग करें, क्या दवाई लें, कितनी मात्रा लें और किस प्रकार से स्प्रे हम अपने खेत में करें, तमाम जानकारी इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे साझा करना चाहूँगा अभी। तो मेरे दर्शक भाइयों, सबसे पहली बात, आपकी बरसीन जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बरसीन इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर आप स्प्रे आराम से लगा सको। कई बार बरसीन 1.5 फीट की, 2 फीट की बढ़ जाती है और वो गिर जाती है। अगर हम स्प्रे लगाते हैं तो उसकी नीचे की जो सतह होती है वहाँ पर स्प्रे काम नहीं करता है। इसके लिए अंत्यप्रवाही स्प्रे, जो पौधे के अंदर जहर बनाने वाला होता है, वो स्प्रे प्रयोग में लेना चाहिए। अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो गंध से मार देती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके संपर्क में आने से कीड़ा मर जाता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो दवाई अगर वो कीड़ा खा ले तो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक अलग प्रक्रिया चलती है। हमें बरसीन के अंदर वो दवाई लगानी है जिससे बरसीन के अंदर ही जहर बन जाए और आपका कीड़ा मर जाए। तो इसके लिए मेरे किसान भाइयों, 1 एकड़ की अगर मैं बात करूं, 1 एकड़ में 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50% इसी 400 मिलीलीटर मेलाथियान, यानी आधा लीटर मेलाथियान, 300 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से 50% इसी वाली है, 50% इसी वाली मेलाथियान है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप। इसके अंदर अगर मेलाथियान नहीं मिलती है 50% इसी में, तो आप इसके अंदर मोनोक्रोटोफॉस 36% SL आधा लीटर प्रति एकड़ 300 लीटर पानी में, इसका भी प्रयोग कर सकते हो। जी मेरे किसान भाइयों, सावधानी क्या रखनी है, आपकी फसल अगर बड़ी हो चुकी है
तो आसपास के अपने यार दोस्तों को, अपने दूसरे किसान भाइयों की मदद से उस फसल को एक बार पूरी तरीके से काट दो। उसके बाद में 2-4 दिन 5 दिन के बाद में आप ये स्प्रे कर दो। फिर इसके बाद में 1 सप्ताह तक आपने अपनी बर्सिम को पशुओं के लिए यूज में नहीं लेना है। इसका जो प्रभाव रहता है 1 सप्ताह तक बर्सिम के अंदर रहता है। अगर आपने आज स्प्रे किया है तो 1 सप्ताह यानी 7 दिन तक आपने ये बर्सिम अपने पशुओं को नहीं डालनी है। इसके बाद में आप अपनी बर्सिम को पशुओं को डाल सकते हो। मोनो का स्प्रे करोगे या मेलाथियन का स्प्रे करोगे। अगर आप पूरी मात्रा लोगे, पूरा पानी लोगे और आपकी जो बर्सिम है ये ज़्यादा लंबी नहीं है, यानी कि 6 इंच तक है, 7 इंच तक है, ज़्यादा लंबी नहीं है, इससे छोटी है, तो 1 स्प्रे में ही काम चल जाता है। अगर आपकी बर्सिम गिरी हुई है तो शायद आपको 2 या 3 स्प्रे भी लगाने पड़ सकते हैं। मेरे किसान भाई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि बड़ी बर्सिम के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। फिर वो कीड़ा एक बार तो ख़त्म हुआ नज़र आता है, फिर 5-6 दिन के बाद में वो दोबारा से पनप जाता है, दोबारा से फिर वो हमारी फसल को खाना शुरू कर देता है। तो ऐसी अवस्था में मेरे किसान भाइयों, आपने केवल यही सावधानी रखनी है कि आपकी बर्सिम जो बड़ी है उसको काट दो जी। उसके बाद में आप इसके अंदर स्प्रे करो। मेलाथियन 50% इसी 400 ml 300 लीटर पानी, या मोनोक्रोटोफॉस 36% इसी है, 36% में है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। आधा लीटर दवाई 300 लीटर पानी, कोई सी भी एक दवाई का प्रयोग आप करें। सुबह के समय करें, शाम के समय करें, किसी भी समय करें, कोई दिक्कत नहीं है। बदलते मौसम का ध्यान रखें। अगर बारिश की संभावनाएं नज़र आती हैं तो स्प्रे ना करें। अगर मौसम साफ और शुष्क है तो आप स्प्रे कर सकते हो। तो ये जानकारी थी मेरे किसान भाइयों आपके लिए बर्सिम से संबंधित। लगातार हम आपको समय के साथ साथ जो भी हमारी कृषि क्रियाएं होती हैं उनकी समस्याओं का समाधान हम आपको इस चैनल पर बताते हैं। हम अपनी वीडियो में समय के साथ साथ कृषि क्रियाएं क्या होती हैं वो तमाम जानकारी हम आपसे साझा करते हैं, और आगे भी हम ऐसी प्रक्रियाएं अपनाएंगे कि मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। किसान की समस्या हो, पशुपालन की समस्या हो, तमाम जानकारी आपके लिए यहीं पर उपलब्ध कराते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं कोई नई समस्या और नई सोच के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।